सुयशपुर का स्वर्णिम राज्य सुयशपुर, जो उत्तरी पर्वतों की तलहटी में स्थित था, अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के केंद्र में एक विशाल महल था, जिसकी दीवारें संगमरमर से बनी थीं और चारों ओर लहराते बगीचे थे। इस राज्य के राजा थे आदित्य देव, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति सच्चे प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। राजा आदित्य देव का शासनकाल सुख शांति से चल रहा था। उनके सेनापति विक्रम, जो बचपन से ही उनके मित्र थे, सेनापति विक्रम ने कई युद्धों में उनकी मदद की थी। उनकी प्रमुख सलाहकार समिति में मंत्री महाकेश, जो विद्वान और चतुर माने जाते थे, तथा महामंत्री सूर्यनारायण शामिल थे। लेकिन हर राज्य की समृद्धि के पीछे छिपे रहस्य होते हैं। एक ठंडी रात, जब पूरा राज्य नींद में था, महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी पहुंचा। कंधे पर एक पुरानी झोली थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। यह संदेश राजा आदित्य देव के लिए है, उसने पहरेदारों से कहा। पहरेदार उसे महल के अंदर नहीं ले गए, लेकिन संदेश को ले जाकर महामंत्री सूर्यनारायण को सौंप दिया। महामंत्री ने सोचा कि यह किसी सामान्य व्यक्ति का संदेश होगा, लेकिन जब उन्होंने उस पर लगी मोहर देखी, तो वह चौंक गए। यह मोहर दुश्मन राज्य से संबंधित है, इसे तुरंत राजा के पास ले चलो। राजा ने संदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, हे महान राजा, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके महल के भीतर है। वह न केवल आपकी हत्या की योजना बना रहा है, बल्कि आपके राज्य को बर्बाद करना चाहता है। अगले पूर्णिमा की रात को आपके जीवन का अंत तय है। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, तो अपने सबसे करीबी लोगों पर भी संदेह करना शुरू करें। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। राजा ने अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने सभी मंत्रियों और सेना प्रमुखों को यह पत्र दिखाया। महाकेश ने सुझाव दिया, महाराज, यह दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन बिना घबराए। सेनापति विक्रम ने कहा, मुझे यकीन है कि यह पत्र सच हो सकता है। हमें महल के हर कोने में कड़ी निगरानी रखनी होगी। लेकिन राजा ने कुछ अलग ही सोचा। अगर हम सीधे निगरानी बढ़ाएंगे, तो गद्दार सतर्क हो जाएगा। हमें उसे उसकी छाया से बाहर लाने की जरूरत है। उन्होंने एक योजना बनाई। हम महल में एक विशाल उत्सव आयोजित करेंगे। यह उत्सव मेरी दीर्घायु और राज्य की समृद्धि के लिए होगा। यह हमारी चाल होगी। इस उत्सव में हर महलवासी, मंत्री, सैनिक और कर्मचारी उपस्थित होंगे। इस बीच राजा ने अपने गुप्तचरों को यह भी आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसने यह संदेश भेजा था। 2 दिन बाद गुप्तचरों को एक जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने गुप्तचरों से कहा, मैंने राजा को संदेश इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन सपने में मैंने किसी का चेहरा साफ नहीं देखा। यह सुनकर गुप्तचर लौट गए और राजा को यह जानकारी दी। महल में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। इस दौरान राजा ने महल के पुराने कुएं और सुरंगों की जांच करवाई। गुप्तचरों ने पाया कि महल के पीछे के बाग में स्थित एक सूखा कुआं असल में एक गुप्त सुरंग का रास्ता था। राजा ने उस सुरंग की निगरानी बढ़ा दी। उत्सव के दिन महल को रोशनी से सजाया गया। हर कोने में संगीत और नृत्य का आयोजन था, लेकिन महल के भीतर एक अनदेखा तनाव भी था। उत्सव की रात राजा ने हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी। गुप्तचरों ने सूचना दी कि कुछ लोग महल के पीछे के बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। राजा ने सेनापति विक्रम को वहां भेजा। विक्रम ने उन लोगों को पकड़ा और उन्हें राजा के सामने लाया। उनमें से एक रसोइया था, जिसने कबूल किया कि वह दुश्मन के साथ मिलकर राजा को जहर देने की योजना बना रहा था। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रसोइये ने बताया कि उसे इस काम के लिए महल के ही एक मंत्री ने मजबूर किया था। राजा ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों की एक और सभा बुलाई। उन्होंने कहा, रसोइया को हमने पकड़ लिया है, लेकिन असली साजिशकर्ता अभी भी आजाद है। इस दौरान राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा कि वे हर मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखें। महाकेश की हरकतें संदिग्ध लगने लगीं। उसने अचानक अपने कक्ष में ताला लगाना शुरू कर दिया और देर रात तक जागने लगा। राजा ने उसके कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दिया। वहां से कई ऐसे दस्तावेज मिले जो दुश्मन राज्य के साथ उसकी साजिश का प्रमाण थे।
महाकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। महाकेश ने कबूल किया कि उसने लालच में आकर यह साजिश रची थी। राजा ने उसे कड़ी सजा दी, लेकिन उन्होंने इस घटना से एक गहरी सीख ली। उन्होंने कहा, एक शासक का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, बल्कि वह है जो भीतर छिपा हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने प्रशासन में पारदर्शिता और नैतिकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने राज्य में शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। गद्दारी और धोखे से बचने के लिए विवेक और सतर्कता आवश्यक है। सही नेतृत्व का मतलब केवल शक्ति नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।